फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग एरो के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने एरो को देखा कि उसका जो फंक्शन था, सोशल वेलफेयर फंक्शन, वो बर्गसन सैमुअल्सन से कैसे अलग था। ठीक है, तो बर्गसन सैमुअल्सन ने डायरेक्ट यूटिलिटीज़ को लिया और जो एरो था उसने रैंकिंग्स को लिया। और वो रैंकिंग्स कैसे डिफाइन होंगी, रैंकिंग्स क्या होती हैं, ठीक है, वो हमने लास्ट वीडियोज़ में किया था। तो रैंकिंग के दो हमने तरीके भी देखे थे। ठीक है, कि एक तो जैसे वोट होते हैं उस तरह से रैंकिंग होना, ठीक है, और एक दूसरा मेथड देखा था, ठीक है, रैंक ऑर्डरिंग वाला दिखा था। वो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर कवर अप कर लिया था। तो अगर हम बेसिकली इन शॉर्ट बात करें तो एरो का जो सोशल वेलफेयर फंक्शन था वो रैंकिंग पे बेस्ड था। कि सपोज आपके पास दो सोशल स्टेट्स हैं, इन शॉर्ट दो पॉलिसीज हैं। ठीक है, सोशल स्टेट्स मतलब कि कोई भी एक सोशल स्टेट का क्या मतलब है, एक सोशल स्टेट मतलब पॉलिसी के आने के बाद वो कैसा चेंजेस होंगे एनवायरनमेंट में, मतलब कि कैसा हमारी कंट्री की इकोनॉमी होगी। ठीक है, काइंड ऑफ दैट। तो वो क्या होती है, एक सोशल स्टेट होता है। ठीक है, एक पॉलिसी का इम्पैक्ट काइंड ऑफ। ठीक है, सो एक सोशल स्टेट है। सो उस सोशल स्टेट को जब हम अलग अलग इंडिविजुअल से पूछें कि हाउ विल यू रैंक दैट, कि हमने उनको 2-3 सोशल स्टेट्स बता दिए कि एक आपके पास ऑप्शन है कि आपको डायरेक्टली बैंक में पैसे दिए जाए। ठीक है, एक जो है इकोनॉमी में एक पॉलिसी ऐसी है कि बीपीएल को डायरेक्ट बैंक में पैसे डाले जाएंगे। एक पॉलिसी ऐसी है कि उनको राशन दिया जाएगा। तीसरी पॉलिसी ऐसी है बीपीएल फैमिली में एक को गवर्नमेंट हो। तो हाउ विल यू रैंक, आप सबसे पहले किसको प्रेफर करोगे, सेकंड पे किसको करोगे, थर्ड पे किसको। अलग अलग इंडिविजुअल से पूछा जाता है, उनको रैंक दी जाती है और उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है कि कौन सी पॉलिसी बेस्ट है, कौन सी सोशल स्टेट बेस्ट है। ठीक है, तो इस तरह का हमारा सोशल वेलफेयर फंक्शन था। जैसे कि बर्गसन सैमुअल्सन का जो फंक्शन था वो तो डायरेक्टली फंक्शन फॉर्म में हमने लिखा U1, U2, U3 इस तरह UN तक। लेकिन जो ये फंक्शन था ये क्या था, यूटिलिटीज़ पे बेस्ड नहीं था। मतलब यूटिलिटीज़ पे बेस्ड तो था, हम इसको यूटिलिटीज़ की फॉर्म में नहीं लिखते, इसको हम रैंकिंग। ठीक है, ये तो फंक्शनल रिलेशन था रैंकिंग्स का। ठीक है, इंडिविजुअल और सोशल रैंकिंग का फंक्शनल रिलेशन था। सो अब रैंकिंग्स को हम लोग क्या है, फंक्शन की फॉर्म में नहीं डाल सकते, तो इसलिए इसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता हमारा एरो के जो सोशल फंक्शन का था। लेकिन इसने एरो ने सोशल फंक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि कोई भी सोशल फंक्शन है उसके अंदर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तब मैं मानूंगा कि वो सोशल फंक्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके अलावा अगर ये 5 में से एक भी किसी में कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो वो मैं नहीं मानता वो सोशल फंक्शन सही है। ठीक है, तो उसने सोशल फंक्शन के लिए 5 आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सो इसके बाद हम एरो की इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम करेंगे, वो मैंने एक्चुअल में तो बता ही दी आपको। ठीक है, तो एरो की इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, तो उससे उस थ्योरम पे जाने से पहले हम उसकी 5 आइडियल कंडीशंस को देखने वाले हैं जो कि एरो ने दी थी किसी भी एक सोशल वेलफेयर फंक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन उस कंडीशंस पे जाने से पहले कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता दूँ। एक हम देखेंगे वीक प्रेफरेंस। वीक प्रेफरेंस, तो बेसिकली वीक प्रेफरेंस का मतलब होता है कि सपोज हमारे पास दो पॉलिसी है या दो सोशल स्टेट है X Y। अगर मैं कहूँ X और Y के बीच में वीक प्रेफरेंस है, मान लो मैं X को वीकली प्रेफर कर रही हूँ Y से। ठीक है, ये वीक हफ्ते वाला नहीं, वीक मतलब स्ट्रॉन्ग वीक वाला वीक। ठीक है, तो मैं X को वीकली प्रेफर कर रही हूँ Y से। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा X है वो एटलीस्ट इतना तो अच्छा है कि Y के जितना, कि X कम से कम Y जितना अच्छा है। ठीक है, तो ये होता है वीकली प्रेफर का मतलब। ठीक है, क्योंकि आपको काम आने वाला है इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, तो आगे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सो वीक प्रेफरेंस का क्या मतलब है कि अगर हम दो सोशल स्टेट की अगर हम कहें कि वीक प्रेफरेंस है, मतलब X जो है वो वीकली प्रेफर्ड है ओवर दी Y, तो मतलब X इज एज गुड एज Y, कि X जो है वो कम से कम Y जितना अच्छा तो है। अगर मैं कहूँ Y इज वीकली प्रेफर्ड टू X, मतलब जो Y है वो एटलीस्ट X जितना अच्छा है। ठीक है, तो ये मतलब होता है वीक प्रेफरेंस का कि वो चीज़ एटलीस्ट उतनी अच्छी है। ठीक है, जैसे कि हमने क्या था R इज कैलिडोनिक्स प्रेफर टू T, कि हम R को जो है T से प्रेफर करेंगे अकॉर्डिंग टू कैलिडोनिक्स। ये उसी तरह कि हम X को वीकली प्रेफर कर रहे हैं Y के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि X जो है वो कम से कम Y जितना अच्छा तो है। फाइन, तो ये हमारा क्या हो गया, ये वीक प्रेफरेंस हो गया। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, इवन नॉट इवन एटलीस्ट हम कहेंगे एज गुड एज Y, X जो है वो ऑलमोस्ट Y जितना इक्वल है, ये X जो है वो Y जितना इक्वल है, तो ये X इज एज गुड एज Y। तो अब हम कंडीशंस पे आते हैं, आइडियल कंडीशंस के ऊपर, जो कि एरो ने बताई थी अपनी थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो उसने क्या 5 बेसिकली आइडियल कंडीशंस बताई
जो एक सोशल वेलफेयर फंक्शन को फुलफिल करनी चाहिए, मतलब एक सोशल वेलफेयर फंक्शन में ये पांचों कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। सो क्या थी, फर्स्ट इज ऑर्डरिंग कंडीशन, तो पहली उन्होंने बोली ऑर्डरिंग कंडीशन। सो ये ऑर्डरिंग कंडीशन क्या बोलती है कि जो भी आपका वेलफेयर फंक्शन है, जो भी आपका सोशल वेलफेयर फंक्शन है जो कि वीक प्रेफरेंस की फॉर्म में है, कोई भी सोशल फंक्शन जो कि आपका वीक प्रेफरेंस की फॉर्म में है, उसमें ऑर्डरिंग होनी चाहिए। व्हाट डज ऑर्डरिंग मीन? ऑर्डरिंग का मतलब वो फंक्शन में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। फर्स्ट, दैट फंक्शन मस्ट बी कंपेरेबल, मतलब वो फंक्शन हम कंपेयर कर सकें। सेकेंड, दैट फंक्शन मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, ठीक है। थर्ड, दैट फंक्शन जो भी वो हमारा लाइक फंक्शन है वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं, ठीक है, अच्छे से। सो बेसिकली क्या बात हुई कि क्या बोला गया ऑर्डरिंग कंडीशन में कि एनी सोशल वेलफेयर फंक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ वीक प्रेफरेंस, ठीक है, कोई भी सोशल वेलफेयर फंक्शन जो कि वीक प्रेफरेंस की फॉर्म में दिया है, मतलब इस तरह की फॉर्म में दिया है, ठीक है। सो दैट मस्ट हैव ऑर्डरिंग, उसमें ऑर्डरिंग होनी चाहिए। सो ऑर्डरिंग इंक्लूड्स 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। वन इज दैट मस्ट बी कंपेरेबल, और हम कंप्लीट भी बोल सकते हैं, तो वो कंपेरेबल होना चाहिए कि एक्स और वाई है, हम उनको कंपेयर कर सके, ऐसा होना चाहिए, सिंपल है। सेकेंड है रिफ्लेक्सिव, कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए कि सपोज ये एक्स है ये वाई है, ठीक है, हम कह रहे हैं, तो हम कहें कि रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि दोनों क्या है, दोनों का मतलब काम एक ही होना चाहिए। जैसे हम कहें कि बीपीएल की हम बात कर रहे थे, बीपीएल वालों को हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में अब चाहे उनको हम लाइक उनके लाइक डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ही पैसे दें, उनको चेक भेजें, या फिर हम उनको और दूसरे तरीकों के थ्रू हम डायरेक्टली लाइक वहाँ पर जो लाइक सरपंच टाइप बने होते हैं हर विलेजेस में, सिटीज़ में एमसी होते हैं, ठीक है, वहाँ से उनको को पेमेंट दी जाए, तो कोई भी तरीका हो, तो वो क्या होना चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव, वो रिफ्लेक्सिविटी का शो कर रहा है, ठीक है। तो वो फंक्शन क्या ना कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, कि उसके अंदर जो भी आप सोशल स्टेट्स की बात कर रहे हो वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कंपेयर कर रहे हो कि एक हमारे पास तरीका है कि हमारे पास 2 सोशल पॉलिसी हम लाने की सोच रहे हैं। एक सोशल पॉलिसी में तो ये है कि लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाएगा, डायरेक्ट लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डाला जाएगा। दूसरा जो हम लाइक पॉलिसी लाने की सोच रहे हैं, वो दूसरी पॉलिसी कुछ इस तरह की है कि बीपीएल फैमिलीज जो हैं उनको हम लोग कुछ भी लगा लो आप कि ये जैसे एम नरेगा के थ्रू जो है जॉब प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो दोनों में क्या है, कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों बहुत अलग है। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल विल प्रेफर द डीबीटी, कि भाई घर बैठे पैसे आ रहे हैं, जॉब क्यों करें, जब उतने ही पैसे घर बैठ के मिल रहे हैं तो काम पे जाने का क्या फ़ायदा, राइट। सो जो भी आप सोशल पॉलिसीज होनी चाहिए तो उसके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑर्डरिंग कंडीशन। वो 3 कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये है कि वो कंपेरेबल होना चाहिए, कि हम दोनों को कंपेयर कर सकें, ठीक है। जैसे कि उनको बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे दिए जाए और चेक के थ्रू पैसे दिए जाए, तो दोनों कंपेयर करने लायक होनी चाहिए दोनों स्टेट्स। सेकेंड कि दोनों जो है वो रिफ्लेक्सिव होने चाहिए, कि बोथ आर सेम, ठीक है, दोनों क्या है सेम होने चाहिए, ठीक है। हम कह सकते हैं कि एज गुड एज इटसेल्फ, ठीक है। और थर्ड कि वो जो भी हम सोशल स्टेट की बात कर रहे हैं वो सोशल स्टेट ट्रांजिटिव होने चाहिए। सपोज 3 पॉलिसी हम बात कर रहे हैं एक्स वाई जेड, तो ट्रांजिटिविटी तो हमारी कंज्यूमर में भी आती है। तो अगर हम एक्स को वाई के ऊपर प्रेफरेंस दे रहे हैं और वाई को जेड के ऊपर, तो ये बाउंड है कि जो हमारा एक्स है वो जेड के ऊपर प्रेफर्ड होगा ही होगा। अगर एक्स वाई से अच्छा है और वाई जेड से अच्छा है तो ये ऑटोमेटिक है कि एक्स जेड से अच्छा होना ही चाहिए। दैट इज द ट्रांजिटिविटी प्रिंसिपल, ठीक है। ये एक्स वाई जेड क्या है, ये सोशल स्टेट्स हैं, पॉलिसीज काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये तो थी हमारी ऑर्डरिंग कंडीशन, ठीक है। सो आई होप समझ आ गई होगी, सिंपल सी बात है कि ऑर्डरिंग कंडीशन क्या कहती है कि कोई भी सोशल वेलफेयर फंक्शन जो कि वीक प्रेफरेंस की फॉर्म में दिया हो उसमें ऑर्डरिंग कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, जिसका मतलब है ऑर्डरिंग के अंदर 3 चीज़ें इंक्लूड होती है कि वो जो भी सोशल स्टेट्स हैं वो आपस में कंपेरेबल होना चाहिए, दूसरे वो सोशल स्टेट्स रिफ्लेक्सिव होने चाहिए, और तीसरा वो जो सोशल स्टेट्स हैं वो ट्रांजिटिव होने चाहिए। बात करें उसके बाद आता है कंडीशन ऑफ पैरेटो प्रिंसिपल। फिर ये सेकेंड कंडीशन दी, किसने दी, एरो ने, कि पैरेटो प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए। पैरेटो प्रिंसिपल का क्या मतलब है, सेम देखो क्या बोला कि जो लाइक एरो थे उन्होंने क्या बोला कि सपोज अगर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, लाइक बहुत सारी हर एक सोसाइटी, पूरी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, एक सोसाइटी है उसके अंदर मान लो 100 इंडिविजुअल है, देयर आर 100 इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी, ठीक है, 100 लोग हैं।
उनमें से 100 लोग जो हैं वो x को वीकली प्रेफर कर रहे हैं y के ऊपर, वीकली। समझ आ गया कि x इज एज गुड एज y, कि x जो है वो ऑलमोस्ट y के बराबर है, y जैसा है, अच्छा है, ठीक है, y जैसा अच्छा है ऑलमोस्ट, ठीक है। और उनमें से 5 लोग हैं जो ऐसे कह रहे हैं कि x इज स्ट्रॉन्गली प्रेफर टू y, कि x तो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है y से, y बेकार है, x ज्यादा अच्छी पॉलिसी है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि 100 इंडिविजुअल ने कहा कि x पॉलिसी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू y, x पॉलिसी एज गुड एज y, ठीक है। 5 लोगों ने बोला कि x पॉलिसी जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है y से, ठीक है। तो ये बात बोली। तो पैरेटो प्रिंसिपल कहता है कि कभी भी ऐसा ना हो तो आप क्या है x को हमेशा प्रेफरेंस दोगे, यू विल ऑलवेज प्रेफर x ओवर दी y, यू विल ऑलवेज प्रेफर x ओवर y, ठीक है। तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट है। 100 लोग कह रहे हैं कि x हो y हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों हमारे लिए सेम है। 5 लोग कह रहे हैं कि ना x ज़्यादा जरूरी है y से। तो सीधी सी बात है कि इसका मतलब x कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है उसको कंपैरेटिवली टू y, क्योंकि 100 लोगों ने तो ऐसा बोला कि x जो है वो लाइक ज़्यादा x जो है हमारे लिए x y कोई भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 लोग स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि x ज़्यादा है अच्छा y से, तो हम क्या है x को प्रेफर करेंगे ओवर दी y। तो ये बोलती है पैरेटो प्रिंसिपल, ठीक है। सो पैरेटो प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है कि इफ ईच इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी, if each individual in a society are having the weak preference between x and y, ठीक है, या are weakly preferring x over the y, कि कुछ हर एक इंडिविजुअल सोसाइटी में वीकली प्रेफर कर रहा है x को y के ऊपर, एंड सम इंडिविजुअल, ठीक है, एंड सम इंडिविजुअल आर स्ट्रॉन्गली प्रेफरिंग x ओवर दी y, कि कुछ जो है वो स्ट्रिक्टली या स्ट्रॉन्गली प्रेफर कर रहे हैं x को y के, देन x मस्ट बी प्रेफर्ड ओवर दी y, तो x आप प्रेफर करोगे ओवर दी y, ठीक है। ये बोलता है पैरेटो प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी दो वो आती है, एक तो स्ट्रॉन्ग पैरेटो प्रिंसिपल और एक वीक पैरेटो, सो स्ट्रॉन्ग पैरेटो प्रिंसिपल और एक वीक। तो हमने यहाँ देखा, तो ये क्या बोलता है कि आप x को प्रेफर करोगे y के ऊपर, अगर ये दो चीज़ हो गई कि अगर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए x y सेम है कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 लोग कह रहे हैं कि नहीं हमारे लिए x जो है ज़्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली टू y, तो आप हमेशा x को y के ऊपर प्रेफर करोगे स्ट्रॉन्ग। ये तो होगी स्ट्रॉन्ग पैरेटो प्रिंसिपल। एक इसके अंदर आता है वीक पैरेटो प्रिंसिपल, कि वो बोल रहे हैं कि अगर बाय चांस तुम x को प्रेफर नहीं कर रहे y को पूरी ओवरऑल सोसाइटी में, तो एटलीस्ट आप y को तो x के ऊपर प्रेफर गलती से भी मत कर देना, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल है कि 100 इंडिविजुअल थे, ठीक है, जिन्होंने कहा कि x जो है और y जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, 5 बोले कि नहीं x जो है वो ज़्यादा अच्छा है y से। तो स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल कहता है कि आप x को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे y से, ठीक है, क्योंकि लोगों के लिए ये सेम है और ज़्यादा प्रेफरेंस x को है। फिर वीक प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप x को प्रेफर नहीं कर रहे y की, तो कम से कम y को तो x के ऊपर प्रेफर मत करना, ये गलती मत कर देना, ठीक है। तो ये दो हमारे किसके अंदर आते हैं, पैरेटो प्रिंसिपल। उसके बाद आता है कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इररेलेवेंट अल्टरनेटिव। तो ये कहता है कि आपकी जो भी सोशल वेलफेयर फंक्शन है उसके अंदर कोई इररेलेवेंट अल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब कि सपोज कि आपने जो है आपके पास 3 अल्टरनेटिव है A, B एंड C, ठीक है, और आपने क्या है A को प्रेफरेंस दे रखी है B से। अब ये जो C अल्टरनेटिव है, C अल्टरनेटिव इसको गायब कर दिया जाए, ये पॉलिसी कैंसिल हो जाए, ये गायब हो जाए, तो आप तब भी A को ही B के ऊपर प्रेफर करोगे, ठीक है। सो मतलब आपकी जो भी पॉलिसी है उसमें इररेलेवेंट अल्टरनेटिव यूज है, हियर C इज द इररेलेवेंट अल्टरनेटिव। ये हमने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया इररेलेवेंट अल्टरनेटिव को पिछली वीडियो में। सो बेसिकली क्या था कि हमने देखा था कि A और B दो पॉलिसीज हैं, ठीक है, A और B दो पॉलिसीज हैं, एक ने कहा A ज़्यादा अच्छी है, दूसरे ने कहा B ज़्यादा अच्छी है, तो दोनों की रैंक सेम आ गई थी। हमको पता चला कि एक तो A को ज़्यादा अच्छी बता रहा है, एक B को, दो ही हमारे पास कंज्यूमर है, तो टाई हो गया था। फिर क्या होता है, C पॉलिसी आती है। अब क्या होता है, A कहता है A बेस्ट है, दूसरा कहता है B दूसरे नंबर पे दूंगा मैं, और C को मैं तीसरा नंबर दूंगा पॉलिसी। A पॉलिसी सबसे बेस्ट, B पॉलिसी उससे कम, C उससे कम। जो अगला वाला था वो कहता है A इज सबसे बेस्ट मेरे लिए, C इज दूसरे नंबर पे पॉलिसी, और B जो है मेरे लिए तीसरे नंबर पे पॉलिसी है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ था, रैंकिंग चेंज हो गई थी C के आने से, जबकि C को किसी ने प्रेफर नहीं किया था, लेकिन फिर भी C ने रैंकिंग चेंज कर दी। कहाँ तो ये टाई हो गया था, और यहाँ पर आके हमारा B जो है वो C से प्रेफर मिलेगा, B जो है वो A से प्रेफर करता हुआ दिखेगा। सो बेसिकली इसको समझने के लिए आप लास्ट वीडियो में जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे वो फिर से दोबारा तो नहीं समझा सकते, ठीक है। सो आप लास्ट वीडियो देखेंगे
जिसमें हमने बेसिकली बात की थी सोशल चॉइस थ्योरी की और जो है रैंकिंग सिस्टम की। तो उसमें आपको ये इररेलेवेंट ऑल्टरनेटिव का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिटेल में देख सकते हैं, अदरवाइज आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि आपकी कोई भी अगर ऐसी लाइक आपकी जो भी सोशल फंक्शन है उसमें कोई इररेलेवेंट ऑल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए। अगर है तो आपकी जो भी प्रेफरेंस है वो इररेलेवेंट ऑल्टरनेटिव की वजह से चेंज नहीं होनी चाहिए। योर प्रेफरेंस मस्ट नॉट बी चेंज बिकॉज ऑफ एनी इररेलेवेंट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, सिर्फ इतना सा। उसके बाद है कंडीशन ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन। सो कंडीशन ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन का सीधा साधा मतलब है कि आपके ऊपर चॉइस है, आप कोई भी बंडल चूज करो, किसी को भी प्रेफर चूज करो, कोई हमारी तरफ से कोई कंडीशन ही नहीं है। सिंपल। कंडीशन ऑफ नॉन डिक्टेटरशिप। तो ये नॉन डिक्टेटरशिप थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, इसमें बहुत बड़ी बात बोल दी जो है एरो ने बोला कि नॉन डिक्टेटरशिप कंडीशन के अकॉर्डिंग कि अगर एक मान लो एक इंडिविजुअल है जो कि एक्स को वाई के ऊपर प्रेफर कर रहे हैं, एक्स को वाई के ऊपर प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, और पूरी सोसाइटी भी एक्स को वाई के ऊपर प्रेफर कर रही है, और अगर उस इंडिविजुअल की चेंज हो गई, उस इंडिविजुअल का चेंज हो गया, अब उसने वाई को एक्स के ऊपर प्रेफर करना शुरू कर दिया, और अब सोसाइटी का भी चेंज हो गया, सोसाइटी ने भी वाई को एक्स के ऊपर प्रेफर, मतलब कि एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंस चेंज होने से पूरे सोसाइटी की अगर प्रेफरेंस चेंज हो रही है तो मतलब वहां पर डिक्टेटरशिप है। ये अगर एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंस चेंज होने से पूरी की पूरी सोसाइटी की प्रेफरेंस चेंज हो रही है तो वो वहां पर उस कंट्री में या उस एरिया में डिक्टेटरशिप चल रही है। सो जो एरो थे उन्होंने कहा था कि अगर आपको एक सोशल वेलफेयर फंक्शन बनाना है तो वहां पर डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, मतलब कि एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंस पूरी सोसाइटी को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल की प्रेफरेंस अपनी जगह, सोसाइटी की प्रेफरेंस अगली जगह। ठीक है, अब आती है हमारी एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, 5 कंडीशंस थी। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एल्स आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डाल रखा है। ठीक है, और 9050090749। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, सो अब हम क्या कर रहे हैं, एरो की इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। सो एरो ने देखो चैलेंज कर दिया डायरेक्टली, एरो ने चैलेंज कर दिया। एरो बोलता है जिस इकोनॉमिक्स में हिम्मत है वो ऐसा सोशल वेलफेयर फंक्शन ढूंढ के ले आओ जिसके अंदर 5 कंडीशन। मैं चैलेंज करता हूँ, तुम ऐसा सोशल वेलफेयर फंक्शन ढूंढ ही नहीं सकते जिसके अंदर ये 5 कंडीशन फुलफिल हो रही हो। ये है एरो की इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। तो इसलिए उसका नाम इम्पॉसिबिलिटी है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आप 5 कंडीशन फुलफिल कर दो, इट्स इम्पॉसिबल। अगर ये 5 कंडीशन में से 4 फुलफिल हो रही हैं, डिक्टेटर वाली छोड़ के, नॉन डिक्टेटरशिप वाली छोड़ के, इसका मतलब आपके देश में डिक्टेटरशिप चल रही है। ठीक है, सो ये बात कही थी एरो ने। सो बेसिकली अगर हम इसको लाइक इकोनॉमिक्स की सेंस में बात करें, सो मैं लिख देती हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमको इसको डिफाइन कैसे करना है लाइक इकोनॉमिक्स लैंग्वेज के अंदर। सो दिस इज व्हाट एरो सेड। तो एरो ने बोला, एरो ने क्लेम किया, एरो क्लेम दैट देयर इज नो सोशल वेलफेयर फंक्शन दैट सेटिस्फाई ऑल द 5 कंडीशंस साइमल्टेनियसली इफ फर्स्ट 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर पहली 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, इट मीन्स देयर इज डिक्टेटरशिप। तो वहाँ पर क्या है, डिक्टेटरशिप है, मतलब उसने चैलेंज कर दिया, जाओ ढूंढ लो, जिसमें हिम्मत है ढूंढ के दिखा दो। ठीक है, तो ये थी हमारी एरो की इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। ठीक है, सो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये था, इसकी ये फेमस इसलिए हुई थी क्योंकि जब ये ग्रेजुएशन कर रहा था तब इसने ये थ्योरम ली थी। ठीक है, सो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, आप सोच सकते हो। ठीक है, तो ग्रेजुएशन करते टाइम एक बंदा अपनी थ्योरम दे रहा है, थ्योरी दे रहा है। ठीक है, सो ये थी एरो की इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब जो है सेन ने इसको क्रिटिसाइज नहीं किया, वी वॉन्ट से क्रिटिसाइज किया। एक्चुअली सेन ने कहा ठीक है मैं बात सच बोल रहे हो यार तुम, मैं बिल्कुल एग्री हूँ, लेकिन मिला क्या ये बात कह के। ठीक है, क्या मिल गया, कुछ क्या उखाड़ लिया तुमने। ठीक है, तो उन्होंने क्या इसमें थोड़ा सा चेंज किया, सेन ने इन 5 कंडीशंस में थोड़ा चेंज किया। फिर उससे सेन को खुद ही नहीं पसंद आई वो 5 कंडीशन चेंज करने के बाद भी, कि क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं हो रही थी। फिर सेन जो है वो अपनी अलग से एक थ्योरम देगा, वेलफेयर फंक्शन देगा अपना अलग से। ये तो हम कमिंग 2 वीडियोज़ और करेंगे जिसमें हम एक तो सेन ने कैसे क्रिटिसाइज़ किया वो देखेंगे, और उसके बाद एक और वीडियो करेंगे जिसमें हम सेन ने अपना ऑल्टरनेटिव कैसे दिया, अलग से वेलफेयर फंक्शन जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात हो रही थी वो कैसे दिया वो देखेंगे।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पे कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।